चलो आज हम बच्चों को टॉपिक बताते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा घनत्व। देखिए ध्यान से, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक कराने जा रहे हैं। अर्थात ये बात हम प्रूफ करने जा रहे हैं। U बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है डेरिवेशन में, तो इसे ध्यान से बच्चे सुने। क्या प्रूफ करना है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक करना है, यानी सिद्ध करना है U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। के क्या है? प्लेटों के बीच का माध्यम है जिसका परावैद्युतांक है। के परावैद्युतांक है। प्लेटों के बीच जो भी मीडियम रखेंगे उस माध्यम का ये परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है ये भी ध्यान सुन लें। ये वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। और कैपिटल ई क्या है? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि माना क्या क्या मानेंगे। यहाँ पे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन न करके हम पेपरों की तैयारी के हिसाब से आपको जल्द बताते, तेज़ी से थोड़ा बता देते स्पीडली हम। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। एक समांतर प्लेट संधारित्र आप जानते हैं। फिर ध्यान दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट पॉजिटिव होती है, आपको ये बता चुके हैं इस तरह, और एक प्लेट कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और दूसरी प्लेट का संबंध जो नेगेटिव होती है, इसके बाहरी पृष्ठ का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थ से कर देते हैं। तो एक सवाल, ये प्लेटें हैं, इसका एरिया हमने कितना मान लिया, एक कैपिटल ए। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली, स्मॉल डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली, स्मॉल डी। ये बात हमने मान ली। तो अब हमने आगे किया क्या, तो इसकी धारिता निकाली। संधारित्र की धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये संधारित्र धारिता फॉर्मूला पढ़ते चले जा रहे हैं। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सिंपल रूप से दिया। फिर आगे क्या किया हमने, संधारित्र की ऊर्जा का अपने फॉर्मूला पढ़ा है। संधारित्र की ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा है। C संधारित्र धारिता होती है, V क्या होती है, प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है। जो हमने C मान निकाला था, एक बार बच्चे फिर ध्यान दें, C की संधारित्र धारिता जो निकाली थी, ये फॉर्मूला जो होता है, इसका मान इस C के स्थान पर रख दिया, तो ये U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी स्क्वायर। संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने क्या निकाल लिया, ऊर्जा निकाल ली। संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा होती है वो हमने टोटल ऊर्जा, संधारित्र की यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चे ध्यान दें, आपको ये बता दें संधारित्र में टोटल इतनी एनर्जी होती है टोटल। आप बच्चों को ये भी बता दें, तो संधारित्र में जो ऊर्जा होती है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि संधारित्र में जो ऊर्जा होती है वो होती कहाँ पर है, क्या इन प्लेटों के बीच में होती है, क्या इन प्लेटों पर होती है? तो आंसर है प्लेटों पर ऊर्जा नहीं होती है। तो ये ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण आयतन में होती है। बच्चे बात फिर ध्यान दें, संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण आयतन में ये एनर्जी पाई जाती है, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी इंटू वी स्क्वायर। ये ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण आयतन में पाई जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और ये ऊर्जा जो पाई जाती है संधारित्र प्लेटों के बीच में वैद्युत स्थिति पाई जाती है, ये वैद्युत क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? वैद्युत क्षेत्र के रूप में ये ऊर्जा पाई जाती है। अब हम निकाल लेते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है संधारित्र की टोटल ऊर्जा ये, और बटा संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन। ये बात समझने वाली बात है यहाँ पे, संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन, संधारित्र की ऊर्जा और बटा संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन। अब मन में आप सोचिए, ये दोनों प्लेटें हैं
इन प्लेटों के बीच का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, संधारित्र की प्लेटों का एरिया ए में डी का गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, डी का। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन निकल आएगा। कैसे निकलेगा, संधारित्र की प्लेट का एरिया और इस एरिया में इस डी का गुणा कर देंगे तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन निकल आएगा। तो देखो ये हमने किया है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसे संधारित्र के लिए हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व की डिफिनेशन क्या बनती है, इसी फॉर्मूले से ही लिखी हुई है। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व की परिभाषा बनती है, संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखो हमने किया क्या, ऊर्जा बटा संधारित्र प्लेटों के बीच का आयतन, और आयतन में मैं भी बताया कि ए में डी गुणा कर दो आयतन बन जाता है। ऊर्जा कितनी थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर, अपॉन डिवाइड कर दिया ए डी का, देखो ए डी डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दीजिए ए से ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे डी है नीचे डी और आ गया तो डी स्क्वायर बन गया। तो यू बराबर फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, अब आप ये पढ़ते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, वी। एक बार फिर देखिए यहाँ से, संधारित्र की प्लेट यहाँ से यहाँ तक, संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर है वी और दूरी है डी। विभवांतर यहाँ से यहाँ तक है वी और दूरी है डी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है कि तीव्रता बराबर फॉर्मूला होता है विभवांतर और बटा दूरी। तीव्रता बराबर फॉर्मूला होता है विभवांतर बटा दूरी। ये होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच का तीव्रता बराबर संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर बटा दूरी। तो यह गुणा करना तो v बराबर बन जाएगा ई डी। ये देखो हम यही मान हमने वहाँ पे रख दिया है, तो हमने वी डी रख दिया। क्या रख दिया हमने, v के स्थान पर क्या रख दिया, ई डी रख दिया। तो ये बन गया ई स्क्वायर डी स्क्वायर रख सकते अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यू बराबर फार्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का फार्मूला होता है, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगर प्लेटों के बीच कोई मीडियम है, कोई माध्यम भरा हुआ है, तो ये तो फार्मूला हुआ जब प्लेटों के बीच में कोई मीडियम नहीं होगा। अगर प्लेटों के बीच में कोई मीडियम है कोई माध्यम है तो फार्मूला बन जाएगा यदि प्लेटों के बीच परावर्तित पदार्थ भरा हो, मीडियम भरा हो, उसका परावर्तनांक के हो, तो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला बनता है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।